जब आप लोगों के सामने एक पीपीटी पहुंच रही है और हम लोग देखते हैं और इस पर बात करते हैं जो है। चित्र आप लोगों को दिख रहा होगा। यस यस सर। सर। यस सर। इसी पर हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। बगल में एक आपको चित्र दिख रहा होगा, एक किस चीज का चित्र है? घर का। घर। सर घर और कुछ दिख रहा है इसमें? ईंटें हैं, कार खड़ी है। कार खड़ी है। अगर सरकार। हम लोग इसकी बात करें जो है कि घर आपको दिख रहा है, कार दिख रही है जो है, ठीक है, पेड़ भी दिख रहे होंगे, देखिए ऊपर एक पक्षी भी उड़ रहा है ना। तो अगर हम ये बात करें, यस हाँ हम लोग कहाँ रहते हैं? घर में ही रहते हैं ना। यस सर। यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं घर का निर्माण कैसे होता है, कौन बताएगा? क्या क्या उसमें लगता है जो है, क्या क्या हम लोग करते हैं जो है? ईंट लगता है, ईंट लगती है, पत्थर लगते हैं, सीमेंट, बालू क्या करते हैं? आदि। सबको मिलाकर जो है हम लोग क्या करते हैं, घर का निर्माण कर लेते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, जब हम लोग यस सर। घर का निर्माण करते हैं तो क्या घर कुछ जमीन घेरता है कि नहीं, जो है स्थान घेरता है? यस सर। सर। अच्छा स्थान घेरता है ना। यस सर। यस सर। उसके लिए जमीन चाहिए, मकान बनाने के लिए हमको जमीन चाहिए कि नहीं जो है। चलिए स्थान घेरता है। अच्छा यस एक सर। बात, आप लोगों ने बात किया जो है कि ईंट का ईंट से मकान हम लोग बनाते हैं, तो ईंट का निर्माण कोई बताएगा? कभी को आप लोगों ने देखा है कहाँ होता है? सर भट्टे पे होता है सर। भट्टे पे। सर भट्टे में। ईंट का निर्माण हम लोग किस चीज से करते हैं? एक लोग बताएंगे, एक लोग। विराज आप बताएं ईंट का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनाते हैं ईंट? सर पहले मिट्टी गीली करते हैं, उसके बाद उसमें उसको ईंट की डिजाइन देते हैं, उसके बाद सर उसे भट्टे में डाल के गरम मतलब पका देते सर हैं। भट्टे में डाल के पका देते हैं, उसके बाद सर निकाल के बना देते हैं। ईंट बन जाती है। अच्छा एक चीज देखते होंगे, ईंट मिट्टी से बनाते हैं, तो मिट्टी भी तो किसी चीज से बनी होती होगी जो है। मिट्टी में क्या होता है? मिट्टी में उत्कर्ष आप बताएं, मिट्टी में क्या चीज रहती है जो है? छोटे छोटे धूल के। सर मिट्टी में हाँ हाँ सही बता रहे हो बेटा। कंकड़ होते हैं। हाँ कह सकते हैं, कंकड़ भी होते हैं और छोटे धूल के कण और होते हैं। उसमें छोटे चलिए। छोटे छोटे धूल के कण होते हैं। अच्छा एक चीज ये बताइए, जहां आप लोग बैठे हैं तो बैठते हैं तो कुछ स्थान घेरते हैं कि नहीं? आप लोग कुछ स्थान लेते हैं कि नहीं बैठते हैं? यस सर। यस तो चलिए आज यस सर। हमारा जो टॉपिक है इसी से संबंधित है। तो देखिए वो टॉपिक का नाम है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे मकान के बारे में और ईंट के बारे में बात कर रहे थे, उसी से संबंधित हमारा टॉपिक है आज का, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। अब आप जरा देखिए, जो चीजें अभी हम लोगों ने बात किया, मकान की बात किया, ईंट की बात किया, ये इसका अगर विज्ञान की भाषा में नाम दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ। तो और पदार्थ को अंग्रेजी में कहीं कहीं आप पाएंगे मैटर लिखा होता है, कहीं कहीं substance सब्सटेंस। लिखा होता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर दूं, कुछ इसमें पीछे क्लास के जुड़े होंगे, पदार्थ की कोई परिभाषा बता सकता है? यस सर। यस सर। चलिए एक लोग बोलिए। संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। इंग्लिश में कोई बता सकता है? यस सर। हाँ बोले। Everything in the world that be made by material is called substance. अब देखिए थोड़ा सा इस परिभाषा को और हम आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा इसको फैला देते हैं, कह सकते हैं। देखिए ये तो हम जानते ही हैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ में देखिए अर्थात जितने निर्जीव और सजीव वस्तुएं हैं सब क्या होती है? पदार्थ से बनी होती है। हम लोग सजीव हैं कि निर्जीव हैं, पहले बताएं।
सर सजीव। 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 ये हमारे शरीर के निर्माण में भी देखा जाए, हड्डी है, मांसपेशियां हैं, ऊतक हैं, कोशिकाएं हैं, इससे मिलके हमारा शरीर बनता है कि नहीं जो है। तो और यस सर। निर्जीव में जैसे भी ईंट हम लोगों ने पढ़ा, तो ईंट का भी निर्माण देखा जाए पानी से हम लोग करते हैं, मिट्टी से करते हैं, मिट्टी में धूल के कण होते हैं। तो यानी जितनी भी पदार्थ होते हैं, जो भी चीजें हैं, ये क्या होते हैं जो है सजीव निर्जीव, ये पदार्थ से ही बने होते हैं। इसकी एक परिभाषा अभी अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उससे भी बात कर सकते हैं। या प्रत्येक वस्तु स्थान घेरती है। अभी अभी हम लोगों ने बात किया, मकान हम लोगों ने बनाया ना, तो मकान देखिए स्थान घेरता है कि नहीं जो है। और उसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान समझते हैं, मैंने परिभाषा पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को, किसी को याद है कि भूल गए? द्रव्यमान की परिभाषा किसी को याद है? किसी वस्तु का परिमाण मात्रक जितना परिमाण मात्रक होता है उस वस्तु का द्रव्यमान। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी वस्तु की जितनी मात्रा होती है वही क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अच्छा, एक बात अभी हम लोगों ने और डिस्कस किया था, द्रव्यमान और भार में अंतर किसी को पता है? यहाँ सब द्रव्यमान आया है और भार की बात किए थे। अच्छा आप लोग, हाँ कोई बोलना चाहेगा कि हम बोलें? अच्छा, आप लोग जब चीनी खरीदने जाते हैं दुकान पर, तो चीनी खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं आप लोग? क्या मांगते हैं कि 1 किलो चीनी दे दीजिए? यस सर। देखिए मैंने इस पे डिस्कस किया था। जैसे आप लोगों से कहा जाता है कि हम लोग वाकई चीनी का भार नहीं वहां खरीदते हैं, किलोग्राम में जो बोलते हैं वाकई वो द्रव्यमान होता है, मात्रा। द्रव्यमान होता है। ये हम लोग डिस्कस किए थे ना इस पर, भार और द्रव्यमान में अंतर। चलिए वो टॉपिक यस सर। हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया था। तो ये यहाँ देखिए हम लोगों ने पदार्थ की एक जो परिभाषा निकल के आ रही है, प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, स्थान मतलब उसका आयतन से मतलब है तीनों तरफ, आयतन। हाँ त्रिविमीय आकृति का आयतन, आयतन यानी स्थान घेरती है, और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। इस हिसाब से पदार्थ के बहुत उदाहरण आप बता सकते हैं। जैसे देखिए लोहा है, लकड़ी है, कांच है, मिट्टी है, मेज है, कुर्सी है, वायु है आदि। आप अपने हिसाब से भी बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। आप मोबाइल से इस समय जुड़े हुए हैं, मोबाइल भी तो एक प्रकार का स्थान घेरता है कि नहीं? है इसमें भी द्रव्यमान होता है कि नहीं? यस मोबाइल सर। सर मोबाइल ये भी क्या है? यस सर, पदार्थ है। पदार्थ। और हम लोग भी यस सर। देखा जाए पदार्थ है कि नहीं जो है, हम लोग भी स्थान घेरते हैं, यस सर। उनका भी द्रव्यमान होता है। तो इससे आप बहुत सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं और अपने आप से भी लिख सकते हैं। तो आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। किसी को इंग्लिश में दिख रही हो तो एक लोग पढ़ें क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ना चाहिए? हाँ दीपांशु आप पढ़ें। पढ़े। हाँ चलिए सौरभ पढ़िए। All things, whether living or non-living, are made of matter. Anything that has mass and occupies space is called matter. वेरी गुड। तो देखिए जो कंफर्ट फील करें, इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे आप लोग, इसको इंग्लिश में भी तैयार कर सकते हैं आप लोग। सीधी सीधी सी बात है, ऑल थिंग्स मतलब सभी वस्तुएं, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, किससे बनी होती है? पदार्थ से बनी होती है। तो हिंदी में लिखा है, उसी को अंग्रेजी में कर दिया गया है। यानी एनीथिंग्स दैट हैज मास। मास मतलब कि कोई भी वस्तु जो क्या हो, इसके पास क्या हो, द्रव्यमान हो, एंड ऑक्युपाइज स्पेस इन कार्ड मैटर, यानी स्थान घेरती हो और द्रव्यमान हो, जिसमें वो वस्तु क्या होगी, आपकी पदार्थ होगी जो है। तो ये परिभाषा आप लोगों को कुछ क्लियर हो गई होगी मेरे? क्लियर है? किसी कोई डाउट इस पर? बोल लेंगे। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इसके स्लाइड। यस सर। पदार्थ के कणों की विशेषता। अब पहली चीज तो आप एक जानिए, पदार्थ अभी हम लोगों ने बात किया, ईंट की हम लोग बात कर रहे थे, ईंट भी पदार्थ है, मिट्टी से बना होता है। मिट्टी क्या होते हैं, छोटे छोटे कि नहीं जो है, यानी पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम एक नया नाम देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अणु, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। राइट हैंड साइड में आपको परिभाषा दिख रही होगी। पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर। जाहिर बात है आप। हाँ,
तो इसकी देखिए विशेषता क्या है। पहली विशेषता क्या हो गई इसकी, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच, जाहिर सी बात है, देखिए जो पदार्थ बने होते हैं इसमें क्या होता है, बीच में जो छोटे छोटे कण बने रहेंगे तो उनके स्थान। बीच में स्थान भी होता है। इसका आप देख सकते हैं उदाहरण कैसे। वैसे भाई देखिए हम लोग चीनी, और अभी हम आगे बात करेंगे इस पर, जो है चीनी पानी को घोलते हैं तो चीनी देखिए पानी में पूरा घुल जाती है ना, तो स्थान उसके बीच में। यस सर। अभी तो चीनी उसमें घुस जाती नहीं, घुसे कैसे चीनी, उसके कण कैसे घुसेंगे उसमें। इसका मतलब क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है। इसीलिए देखिए जब हम लोग स्थान होता है। पानी में जो है चीनी को जब घोलते हैं, जब चीनी डालते हैं तो देखते होंगे चीनी गायब हो जाती है। कहाँ जाती है चीनी, कभी आप लोगों ने सुना है इस पे। पानी के जो कण होते हैं उनके बीच में जगह होती है, और चीनी के कण उसी में क्या होता है, चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से एक हम कह सकते हैं पदार्थ के कणों के बीच में स्थान होता है, यानी खाली स्थान होता है। दूसरा देखिए, पदार्थ के कण निरंतर घूमते रहते हैं। ये हम लोग जब ऊष्मा पढ़ रहे थे उसमें भी हम लोगों ने बात किया था, पानी को जब हम लोग नीचे से गर्म करते हैं तो उसमें बताया गया है ना, नीचे के अणु गर्म होके क्या होता है, ऊपर की ओर जाते हैं, फिर ठंडे अणु ऊपर की ओर जाते नीचे आते हैं, तो इस तरह पानी ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। हाँ गर्म होता था। तो पदार्थ के कण निरंतर क्या होता है, घूमते रहते हैं। और अगला है, घूमते रहते हैं। हाँ, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। कभी आप लोगों ने चाक देखा है, चाक जो स्कूलों में पहले हम लोग लिखते थे, अब तो हम मार्कर से लिखने लगे हैं। चाक को आप लीजिए, ऐसे आप दबाइए, देखिए छोटे छोटे कणों में बदल जाता था नहीं, जो है जैसे रगड़ देते थे उसके अलग हो जाते थे। तो जरा सोचो, उसके कण एक दूसरे से चिपके रहते हैं तो कैसे चिपके रहते होंगे। जाहिर बात है एक दूसरे को क्या करते रहे होंगे, आकर्षित, खींचते रहे होंगे। अंतराणविक आकर्षण बल के कारण। यस, उनके बीच में क्या होता है, अंतराणविक आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण क्या होता है, एक दूसरे से वो चिपके रहते हैं। तो ये हो गया पदार्थ के को आकर्षित करते हैं, वही अंतराणविक आकर्षण बल के कारण। ये थोड़ी सी विशेषता रही। अब थोड़ा सा आगे हम लोग टॉपिक पे बात करें, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में हम लोग बात करें। सबको स्लाइड दिख रही है? यस सर। ये ज्यादातर आप लोग जानते होंगे, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बोले? सॉलिड। 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 द्रव को सॉलिड। हाँ, वेरी गुड। लिक्विड। लिक्विड। गैस। 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 ये हम लोग जानते हैं अच्छी तरह। हम लोग अब बात करें इसके, सबसे पहले हम ठोस के बारे में बात करें। देखिए ठोस के बारे में हम लोग जानते हैं, आपको एक सामने फिगर दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ठोस के अणु देखिए कुछ आपको नजदीक नहीं जो है। यस सर। तो ठोस के अणु क्या होते हैं, यस सर। बहुत क्या होते हैं, पास बहुत पास पास होते हैं। पास इनके बीच भाई, जब कोई चीज, चुंबक भी देखे होंगे, जब हम लोग पास लाते हैं तो तेजी से खींचता है, थोड़ा सा दूर करते हैं तो वो क्या होता है, कम तेजी से खींचता है। यानी जब पास पास होंगे तो उनके बीच आकर्षण बल कैसा लगेगा, अधिक होगा, कम लगेगा, अधिक होगा। अधिक होगा। जाहिर बात है सर अधिक। ठोस के अणु क्या होते हैं, बहुत पास पास, उनके कणों के बीच में, अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक लगता है, जो इन्हें क्या करता है, एक दूसरे के साथ बांधे रखता है। और देखते हो ठोस दबाने से, जो दबाने से दबता नहीं है। कारण क्या है, उनके बीच में जगह तो होती नहीं है, जब जगह नहीं होगी तो दबाने से दबेगा नहीं, दबेगा। तो अब आप ठोस के बारे में बता सकते हैं, ठोस के बहुत पास पास होते हैं और उनके में आकर्षण बल यानी अंतराणविक आकर्षण बल बहुत अधिक लगता है, जिसके कारण एक दूसरे से बंधे रहते हैं और दबाने से नहीं दबते हैं। दबाने से नहीं दबेंगे, नहीं दबते हैं। 2 बातें निकल के आएंगी, तो उनकी आकृति और आयतन दोनों क्या होगा, निश्चित होगा। भाई अगर निश्चित होता है। मोबाइल का आकृति क्या बदलता है क्या, अभी भी ऐसे है, शाम को भी ऐसे रहेगा, इसको आप दबाइए दबेगा ही नहीं जो है, इसका आकृति निश्चित रहेगी कि नहीं जो है,
और आयतन में देखा जाए तो आयतन जानते हैं ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पूरा करके निकालते हैं ना, त्रिविमीय आकृति की माप को क्या कहते हैं? Yes, sir. आयतन कहते हैं। जानते हैं आप लोग इसको? तो इसका आप अगर आयतन भी नहीं बदलेगा, जब Yes, sir. बदलेगा ही नहीं, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बदलेगी? नहीं बदलेगी। तो इसका आयतन नहीं No, सर। sir. सर। तो इसका आयतन क्या रहेगा? निश्चित ही रहेगा, यानी यस सर। यस आयतन सर। कह सकते हैं ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं और इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल मींस अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक लगता है, जो जिसके कारण एक दूसरे से ये बंधे रहते हैं और दबाने से ये नहीं दबते हैं, और जिसके कारण ठोस की नहीं दबते हैं। आयतन दोनों निश्चित रहता है। आप देखिए फिगर में भी देख रहे होंगे आप लोग, जैसे ये निश्चित बर्फ है। का टुकड़ा है आपको दिख रहा है, या कैरम बोर्ड यस सर। जो है, इसमें देखिए इसके अणु बहुत पास पास दिख रहे हैं। ईंट हो गया, जैसे देखिए इसके अणु भी बहुत पास पास दिख रहे हैं। यस सर। उदाहरण में आप बता सकते हैं लोहा हो गया, ईंट हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, सोना चांदी, मोबाइल, ये सब क्या है? ठोस है कि नहीं जो है? ये थोड़ा सा आप लोगों का इंट्रोडक्शन। यस यस सर। सर। तो अब आप लोग ठोस के बारे में बहुत सारी चीजें बता सकते हैं कि नहीं जो है? और आप लोग को मैं बताऊंगा यस सर। यस सर। एक जो है लिस्ट जो है बना लीजिएगा ठोस की, पूरा कि कौन कौन से पदार्थ ठोस हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अगले भाग पर आते हैं। हम लोग एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अभी सर को भी हमको सुनना है हम लोगों को। अगला देखिए द्रव की मैं बात करता हूँ। यस। अब देखिए ठोस में तो आपने देखा कि अणु बहुत पास पास होते हैं। द्रव में पहली चीज तो आप लोग दूध पीते ही होंगे घर पे। सर। दूध पीते हैं नहीं आप लोग? यस सर। पानी भी पीते होंगे। तो देखिए यस सर। तो द्रव क्या होता है, इसको अंग्रेजी में लिक्विड बोलते हैं। द्रव पदार्थ के अणु ठोस की अपेक्षा यस सर। दूर दूर होते हैं, जिनके बीच आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। यानी अब जब अभी मैंने बात, कम होता है। जब अणु पास पास होंगे तो उनके बीच आकर्षण बल क्या होगा? अधिक लगेगा। और जब थोड़ा सा दूरी बढ़ जाएगी तो उनके बीच आकर्षण बल यस सर। कम हो जाएगा कि नहीं जो है? ठीक है, तो जब कम हो जाएगा यस सर। तो देखिए तो इसमें इसके आकृति में क्या हो जाएगा, इसमें देखिए द्रव में क्या होता है, बहने का गुण पाया जाता है। नहीं, नदी में देखिए पानी बहता रहता है, अगर गिलास में पानी न रखें ऐसे रख दे, जमीन पे गिराएं, देखिए बह जाता है कि नहीं जो है? तो ये आप देख सकते हैं कि नहीं, यस सर। इसमें क्या होता है, बहने का गुण पाया जाता है। इसलिए द्रव की क्या होती है, आकृति अनिश्चित होती है, लेकिन उनकी मात्रा यानी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। भाई देखिए जितना पानी है, पानी तो कम ज्यादा हो नहीं सकता। जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी आपने लिया है, तो एक गिलास पानी तो रहेगा ही कि नहीं जो है? समझ रहे नहीं जो है? उसकी मात्रा तो कम ज्यादा होगी नहीं, उसका आयतन। यस सर। तो द्रव का क्या होता है, आकृति अनिश्चित होती है और यस सर। आयतन आयतन जो है निश्चित होता है और आकृति अनिश्चित होती है। बेटा बीच में फोन आके डिस्टर्ब कर दे रहा है। आप इसको देख सकते हैं घर पर। आप गिलास लीजिए, पानी को आप डालिए उसमें, तो आप देखते होंगे पानी गिलास का आकृति ले लेता है कि नहीं जो है? देखते हैं नहीं जो है? यस सर। तो चलिए, तो आकृति की बात कर रहे थे ना हम लोग जो है, तो हम लोग पानी को क्या Yes, करते हैं, sir. गिलास में डालते हैं, यस सर। गिलास की आकृति ले लेता है। और जैसे दूध हुआ, दूध को भी हम लोग गिलास में डालते हैं, गिलास का आकृति। यस सर। लोटे में डाले तो लोटे की आकृति ले लेता है, बाल्टी में डालते हैं तो बाल्टी की आकृति ले लेता है। तो इससे आपको क्या लगता है, द्रव की आकृति निश्चित है? नहीं निश्चित है। यस। उतने ही पानी को लीजिए आप, नो सर। गिलास में डालिए गिलास का आकृति ले लेगा, कप में डालिए कप की आकृति ले लेगा, जिस बर्तन में डालेंगे उसी बर्तन की आकृति ले लेगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि भाई द्रव की क्या होती है, आकृति अनिश्चित होती है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसमें बहने का गुण पाया जाता है। निश्चित होता है। ये थोड़ा सा आप लोगों का